उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। बीते दिन कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उत्तराखंड पहुंचे। साथ ही आज उन्होंने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार को भी पेपर लीक समेत कई मुद्दे उठाते हुए घेरा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस शीर्ष नेताओं के पेपर लीक पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक तो कांग्रेस की ही सरकार में होता है। कांग्रेस नेताओं के उत्तराखंड आगमन पर तंज भी कसा। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। रुड़की के बाजूहेड़ी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी महिला आवासीय छात्रावास में बारिश के कारण गंभीर जलभराव से छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्की बारिश में ही छात्रावास के बाहर ही सड़क तालाब में बदल जाती है, जिससे छात्राओं का स्कूल आना जाना बंद हो जाता है। जलभराव के साथ सांप और अन्य विषैले जीव छात्रावास परिसर तक पहुंचने से छात्राओं में डर का माहौल है। छात्राओं का कहना है कि यह समस्या वर्षों पुरानी है और कई शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। छात्रावास की केयरटेकर ने भी बताया कि प्रशासन और ग्राम प्रधान से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार जलभराव से छात्राओं की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित हैं। और यहाँ पे ना सर, हम जब जाते हैं स्कूल तो हमारे हॉस्टल में बहुत पानी भर रखा है। देखो, आप भी देख रहे होंगे। और तो मतलब हम जब भी स्कूल जाते हैं सांप सूप का डर रहता है। सांप भी आए हमारे हॉस्टल में बहुत सारे। कल परसों भी हमने एक सांप मारा था यहाँ पे। कल ही मारा है एक सांप, बहुत डेंजर सांप था वो, बहुत ही ज्यादा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सड़क का सुधार होए और बहुत ही ज्यादा हो, मतलब कि साफ होए। वहाँ पे पानी बहुत भरता है। चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सुधार करे। पानी भी बहुत होता है, रास्ते में भी गांव के लोग भी कुछ नहीं करते और ना ही किसी कुछ बोलते कि वहाँ पे पानी भरा रहता है। और वहाँ पर मतलब पाइप लगा देते हैं, मिट्टी जाके पानी आगे नहीं आ सका और वहीं भर जाता है। रास्ते में ही पानी बहुत दिक्कत होती है। तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सुधार करे गांव में और हॉस्टल में भी थोड़ा। देखो भाई, 3-4 तो सांप आए इसमें बह का, एक सब सीढ़ी आई, एक डिस्कवर आया और सारे सिर्फ अंदर जा। हाँ, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही। बच्चे हमने आज बाहर भी नहीं निकाल ले। दवाई भी हमने कहीं बाहर गए जी, संपो की जो दवाई ला रखी। देहरादून नगर निगम नए शामिल 40 वार्डों में हाउस टैक्स वसूली शुरू न होने से राजस्व बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रहा है। नगर आयुक्त डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने बताया कि निगम के विस्तार के बाद वार्डों की संख्या 60 से बढ़कर 100 हो गई है। फिलहाल नए वार्डों में केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से टैक्स दिया जा रहा है। हाउस और कमर्शियल टैक्स से निगम की वार्षिक आय लगभग 70 करोड़ रुपए है। अप्रैल में टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट भी दी जा रही है और 9 जुलाई तक 26 करोड़ 47 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने वार्डों में AI तकनीक से टैक्स वसूली व्यवस्था मजबूत की जाएगी। निगम को उम्मीद है कि अगले वर्ष आय 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी। नगर निगम में 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जो महत्वपूर्ण है। पहले नगर निगम में 60 वार्ड थे और 40 वार्ड नए हमारे जुड़े हैं। उन 40 वार्डों में अभी हम हाउस टैक्स कलेक्ट नहीं करते, केवल कमर्शियल से ही टैक्स लेते हैं। तो इसके वजह से नगर निगम की जो अपेक्षित टैक्स मिलना चाहिए उतना नहीं है। फिर भी देहरादून नगर निगम बड़ा नगर निगम है, हमारे राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है और लगभग 70 करोड़ रुपए हमारी टैक्स से, हाउस टैक्स से हमारी इनकम होती है। कुछ छूट जो अप्रैल में जमा करते हैं उनको 20% हम लोग छूट भी देते हैं, 20 से 25%, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले। और पिछले साल लगभग 60 करोड़ की जो है कुल इनकम हुई थी हमारी, छूट और सारी चीज़ों को देने के बाद। भूतपूर्व सैनिक तमाम तरह के नगर निगम छूट भी देता है। और कल 9 जुलाई तक हमारे पास 26 करोड़ 47 लाख की जो है वसूली हो चुकी है अब तक। तो हम लोग पर डे मॉनिटरिंग करते हैं इस चीज़ की। और अभी हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट इसमें करने जा रहे हैं। और जो टैक्स में कहीं शिकायतें हैं, कहीं चोरी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि नए जो हमारा बहुत बड़ा एरिया है नगर निगम का, उसमें टैक्स की वसूली अभी हाउस टैक्स की नहीं है। दूसरा, जहाँ पुराने एरिया है, हम लोग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अगले चरण की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ड्राफ्ट प्रकाशन नोटिस और दावे आपत्तियों के निस्तारण के दौरान मानसून के कारण मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर और मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत, वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुनवाई स्थलों पर बिजली, पानी, इंटरनेट और स्कैनर और फोटोकॉपी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, जरूरत के अनुसार
AERO बढ़ाने और 14 जुलाई के मंडलायुक्तों द्वारा फील्ड निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पार्टी नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही उत्तराखंड के लिए व्यापक घोषणा पत्र लाने की बात कही। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए अयोध्या चंदा चोरी और बद्रीनाथ धाम की कथित चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार उत्तराखंड आएंगे। सैकड़ों नेता कार्यकर्ता इनसे मिले हैं। बहुत बड़ा मुद्दा क्या है उत्तराखंड का, बहुत बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के भी मन में भी है। बेरोजगारी, हमारा पूरा युवा डिसअपॉइंटेड है कंप्लीटली। बेरोजगारी के वजह से माइग्रेशन भी है, ज्यादा माइग्रेशन भी है। 10 साल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था बेरोजगारी रुकने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या प्रोग्राम था? 10 साल नथिंग। They completely ignored the youth of the state. Youth of the state are completely disappointed. Therefore, they are now migrating from Uttarakhand. They are roaming around everywhere of this country and searching for a job. Can you imagine this situation? What is the program for the government of Uttarakhand to stop this unemployment crisis? Nothing. We are there for fight for the youth of this Uttarakhand. Our main election issue is the migration and unemployment. We are there. Congress is there for fight for Uttarakhand youngsters. देश भर के लोगों की आस्था है यहाँ। अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है। सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? ये देश 33 करोड़ भगवान का देश है और सबकी आस्था कहीं ना कहीं है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो राम का नाम लेते हुए गए थे इस दुनिया से। तो ये राम के नाम पर जो ये कमर्शियल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है और अब लूट का काम शुरू किया है, इनके दिन लद गए हैं। देहरादून में ट्रैफिक सिग्नल पर अनावश्यक हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रशासन के अनुसार लाल बत्ती के दौरान बेवजह हॉर्न बजाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। अस्पतालों, रिहायशी इलाकों जैसे साइलेंस जोन में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ रोड सेफ्टी बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शहर में ध्वनि प्रदूषण कम करना, नागरिकों को अनावश्यक शोर से राहत देना और शांतिपूर्ण सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कई बार ये देखा जाता है कि रेड लाइट पे अननेसेसरी लोग जो है हॉर्न का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो व्यवस्था दी गई है, जिला प्रशासन में हम रोड सेफ्टी की मीटिंग के थ्रू इसमें एक प्रोविज़न करवा लेंगे जिसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा सके कि रेड लाइट पे गाड़ियां खड़ी हों तो अननेसेसरी हॉर्न ना बजाया जाए। तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेचेस ऐसे हैं जैसे हॉस्पिटल के पास हो गए या हमारे कुछ ऐसे जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, तो वहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई पे विचार किया जाएगा।